आपसे मांगा है किसी ने? विपक्ष के लोग ऐसी बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान सबका है, लेकिन जो भाषा या शब्द उन्होंने प्रयोग किया पूरे तौर पे आपत्तिजनक। 243 पर एनडीए लड़ेगा, लेकिन उनको यही संस्कार है, इसी तरह से बोलते हैं, बाप का डाका बोलते हैं। हम लोग का संस्कार नहीं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीते कुछ महीनों से लगातार अलग अलग मंचों से परिसीमन की बात कर रहे हैं और एक बार फिर आज गया जी में उनका कार्यक्रम था, जहां उन्होंने मंच से परिसीमन महारैली में अपनी बात रखी और ये कहा कि किस तरीके से परिसीमन की वजह से बिहार के साथ छलावा हो रहा है और लगातार वो ये बात रख रहे हैं कि कैसे परिसीमन होना चाहिए। आपको बता दें, अपने संबोधन में कुशवाहा ने कहा कि देश में संसदीय प्रतिनिधित्व की मौजूदा प्रणाली संविधान की मूल भावना है और एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि किस तरीके से 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन को स्थगित कर दिया गया था और उत्तर भारत के राज्यों में विशेषकर बिहार के साथ संवैधानिक छलावा हुआ है। तो वो ये बात लगातार अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि कैसे परिसीमन के चीजों को वो रख रहे हैं जनता के सामने और ये बता रहे हैं कि परिसीमन की वजह से परिसीमन होना चाहिए और इस पे इंदिरा गांधी सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा भेदभाव बिहार के साथ हुआ। साथ साथ तेजस्वी यादव पे भी उन्होंने दो टूक कहा है और ये भी बताया कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ चल रहा है। आइए सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। सर, सत्यापन में पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। आपसे मांगा है किसी ने? विपक्ष के लोग ऐसी बात कर रहे हैं। विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ आया हो बीएलओ और आपसे मांगा हो कि पिताजी का दीजिए जन्म प्रमाण पत्र, तब हम कहें। ऐसा नहीं है सर, यहाँ फोटोकॉपी की बात हो रही थी। ये फोटोकॉपी कौन है? इसकी ओर इशारा है। ऐसा नहीं कुछ कहा। आपके सारे सहयोगी तो आपके साथी लोग कह रहे हैं। अब साथी जिनको लोगों ने क्या क्या भाषण दिया उनसे आप बैठे हुए थे, वो फोटोकॉपी कौन है? आप हमसे जो हमने कहा है उसके बारे में कोई पूछना चाहते हैं? सर, आप एनडीए मतलब बीजेपी की तरफ से आपको सीट मिलेगी या नीतीश कुमार जी की तरफ से मिलेगी? एनडीए गठबंधन है, तो एनडीए गठबंधन में तय होगा। कोई पार्टी की ओर से सब पार्टी मिलकर के गठबंधन में तय करेगी। सर, आप जो परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो बिहार जैसे राज्य में पेट के भूगोल में ही आदमी डूबा हुआ है, उसे पूरा करना है और आप इस समय परिसीमन की बात कर रहे हैं, तो कैसे वो अपने पेट के लिए लड़ेगा कि ये परिसीमन के लिए लड़ाई लड़ेगा? अब इस पर हम लोग छोड़ देना कुछ करें। आप बताइए ना कैसे करेंगे, ये बताइए ना। कैसे करेंगे वो तो बताए। नहीं तो पेट का वो पेट कैसे भरेगा? ये जो गरीब बैठा हुआ है, इस विषय इस मुद्दे को उठाइए ना। आज जो विषय हमारा है उस पर हम बात करेंगे। परिसीमन हो, इसके लिए आप क्या तर्क दे रहे हैं? लगातार हम बोलते रहे हैं, हमने बार बार कहा है और आज की सरकार कोशिश भी कर रही है। रोज मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। रोजगार कैसे मिले? पहले 10 लाख सरकार देती थी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए, और 20 लाख आज की सरकार ने कर दिया। अति पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, उनको गाड़ी सरकार दे रही है, टेम्पू इत्यादि लीजिए और रोजगार अपना कीजिए। हर तरह से राज्य की सरकार, भारत की सरकार उसके लिए तो कर ही रही है और लगातार हम लोग बोल रहे हैं। तो जिस विषय पर बात जब करने के लिए कार्यक्रम है, वही विषय पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री से भी लगातार मिलते रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री से मिलते रहे, जब फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री से उस समय आप जी परिसीमन तय हो, इसके लिए क्या आप तर्क देना चाहते हैं? एक तर्क तो उतना लंबा बोलना पड़ेगा, इसमें आप कैसे कितनी सीट पर चुनाव बोले? लड़ेंगे सर? सारी बात तर्क दिए हूँ। सर, कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? 243 पर एनडीए लड़ेगा। नहीं, आपकी पार्टी कितनी सीट? पार्टी तो तय अभी नहीं हुआ है, तय होगा। अगर तय आपके अनुसार नहीं मिलती है सीट, तो फिर आगे कोई ऑप्शन रखेंगे? आप की बात क्यों बोलते हैं? हम तो आशावादी आदमी, पहले ही क्यों मान लें कि यह नहीं होगा, वह नहीं होगा। जो हम चाहते हैं होगा, हमारा विश्वास है। नीतीश कुमार जी के पुत्र भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हमको नहीं मालूम है इसके बारे में, लेकिन लड़ना चाहे तो उसमें क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति जो लड़ना चाहे चुनाव और उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है, लड़ सकता है। जो आबादी होगी उस आबादी के हिसाब से देश में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण राज्य में विधानसभा क्षेत्र का निर्धारण, लेकिन पिछले 50 वर्षों से यह काम बंद है। देश की आज़ादी के बाद शुरुआती दौर में निश्चित रूप से 3 बार परिसीमन हुआ, क्षेत्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन 50 साल से यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते बिहार जैसे राज्यों का बहुत ही नुकसान है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं
21 लाख लोग मिलकर वहाँ एक MP भेजते हैं औसतन, और हम लोग के यहाँ औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं लोकसभा में। यह संविधान ऐसा नहीं कहता है, लेकिन संविधान में संशोधन करके आपातकाल के समय में ऐसी व्यवस्था कर दी गई, एक समय सीमा बना दी गई। समय सीमा अब 2026 में समाप्त होने वाली है। कुछ लोग फिर से लग गए हैं कि परिसीमन के काम पर रोक आगे जारी रहे, इसलिए हम लोग सचेत हैं कि अब रोक आगे न रहे, रोक हटे और परिसीमन हो, ताकि क्षेत्रों की संख्या बढ़े। परिसीमन हो, इसके लिए आप क्या तर्क दे रहे हैं? सरकार है तो फिर क्यों डर लग रहा है? क्या बोलते हैं ये समझ नहीं होगा। करने की बात हम नहीं कर, हम यह करें कि एक तरफा आवाज़ अगर कहीं जाएगी किसी भी मुद्दा पर, तो यह हम लोगों की ड्यूटी है। हमारे हक में, बिहार के हक में जो बात है हम उसको कहते रहें, इसलिए हम अपनी बात कर रहे हैं। परिसीमन हो, इसके लिए क्या तर्क दे रहे हैं? क्या तर्क दे रहे हैं परिसीमन होने के लिए? सर, तेजस्वी यादव बोले हैं कल बोर्ड की बैठक में कि हिंदुस्तान किसी बात कर रही है, इस पर क्या बोलना चाहिए सर? उनको यही संस्कार है, इसी तरह से बोलते हैं, बाप का क्या बोलते हैं। हम लोग का संस्कार में कोई भी बात कहने और राजनीति में आलोचना भी तीखी से तीखी की जा सकती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। उनके यहाँ शब्दों की मर्यादा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। यही बात उनको कहनी थी तो कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान सबका है। सच में हिंदुस्तान सबका है, लेकिन जो भाषा या शब्द उन्होंने प्रयोग किया पूरे तौर पर आपत्तिजनक। तो सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरीके से अपनी बात रखी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा गया जी में थे, जहां उन्होंने संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली के आयोजन के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने अपनी बातें रखी जनता के बीच, और ये उनका शंखनाद जो है वो लगातार अलग अलग मंचों से रहा है और परिसीमन की बात वो कह रहे हैं। साथ साथ एनडीए को लेकर भी कहा कि आखिर सीट शेयरिंग पे जब भी बात बनेगी तो जनता के सामने वो सारी बातें रखी जाएंगी। लेकिन पत्रकारों के द्वारा जब पलायन और रोजगार के मुद्दे पे भी बात कही गई कि आखिर परिसीमन की बात तो आप अलग अलग मंचों से उठा ही रहे हैं, पत्रकारों ने यह भी पूछा कि पलायन और रोजगार के मुद्दों पर आप क्या कुछ कहेंगे, तो उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी सारी बातें रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मांगा है किसी ने? विपक्ष के लोग ऐसी बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान सबका है, लेकिन जो भाषा या शब्द उन्होंने प्रयोग किया पूरे तौर पर आपत्तिजनक। 243 पर एनडीए लड़ेगा, तो उनको यही संस्कार है, इसी तरह से बोलते हैं, बाप का क्या बोलते हैं। हम लोग का संस्कार में आपसे मांगा है किसी ने? विपक्ष के लोग ऐसी बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान सबका है, लेकिन जो भाषा या शब्द उन्होंने प्रयोग किया पूरे तौर पर आपत्तिजनक। 243 पर एनडीए लड़ेगा, तो उनको यही संस्कार है, इसी तरह से बोलते हैं, बाप का क्या बोलते हैं। हम लोग का संस्कार में